चलिए शुरू कर, एक सेकेंड। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो रूल किया था वो कहाँ कहाँ रूल किया, उनका रूल कैसे एक्सपेंड हुआ कंट्री साइड, यानी कि कंट्री के कोने किनारों से। जैसे आपने सुना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पड़ा, क्योंकि उसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया पे कब्जा करा था, बंगाल साइड, है ना। ओके, बंगाल साइड ये सब ईस्ट साइड है, तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना हमला किया था। ओके, अब उन्होंने हमला किया तो अब ऐसा तो है नहीं, उन्होंने सिर्फ बंगाल का कोलकाता, उस ज़माने में कालीकत बोला जाता था, तो वहाँ पर रूल किया, तो सिर्फ कालीकत में रूल किया तो सिर्फ और सिर्फ उनका रूल कालीकत तक सीमित रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपना रूल बढ़ाया, जैसे कि थोड़ा गंदा बनेगा बट इंडिया का ही मैप, चलो इंडिया का नहीं, जैसे कि ये बंगाल है, मान लीजिए ये बंगाल है, इसमें ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब ऐसा तो नहीं है उनका काम इसमें हो रहा था, तो उसने आसपास के इलाके कवर कर दिए आसपास से और अपना रूल एक्सपेंड करता गया। तो मतलब कि समझ जाइए, मतलब कि अपना रूल वो एक्सपेंड करता ही गया। उसने अपना रूल ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो हार गया, उसने अपना रूल बहुत बहुत आगे तक अपना एक्सपेंड करता रहा। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कैसे बंगाल पे वो कब्जा फतेह कर रही थी और ख़ुद दीवान बनना चाहती थी। अब जो औरंगज़ेब था उस ज़माने में, इस इमेज में देख लीजिए, औरंगज़ेब है, और ये हैं हमारे रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथ अमेरिकन असिस्टेंट्स। अब जैसे कि इतना, मतलब कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये चीज़ देखी कि हमारे इतने लोग, ये देख लीजिए, ये हैं, एक सेकंड, हाँ, ये रॉबर्ट, मतलब कि ये औरंगज़ेब और ये रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथ एक और मिनिस्टर। तो मतलब कि ये देख रहे थे औरंगज़ेब, मुग़ल पूरे, कि हमारे इतने सारे दीवान के लोग मारे गए और इन लोगों ने इतना कंट्रोल कर लिया है, तो अब भाई इनसे जीतना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इन्हें दीवानी दे दो। और ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सपना पूरा हो गया जो वो मतलब कि चाहते थे। यहाँ पर आप पढ़ें, मतलब कि यहाँ पर लिख रहा है रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765। अब उनका दबदबा सिर्फ और सिर्फ वहाँ नहीं था बंगाल में, उसने अपना, मतलब कि उनके डर से उन्होंने बिहार, उड़ीसा सब दे दिया मुगल रूलर्स ने। यानी कि ये जो है, और ये औरंगज़ेब है, इन्होंने 3 जगह का दिया, बंगाल, बिहार, एक सेकेंड, बंगाल का दिया, बिहार का दिया और इवन उड़ीसा का भी दे दिया, बस इसी चक्कर में कि, हाँ, इसमें ये देख लीजिए, ये रॉबर्ट क्लाइव है। ओके, तो मतलब कि बस इसी चक्कर में उन्होंने अपना रूल दे दिया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं ये, मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें और आगे जाके तंग ना करें, इसलिए उन्होंने 3 जगह का रूल दे दिया अपना। बट ब्रिटिशर्स जो है वो मानने वालों में से नहीं थे, वो किसी की नहीं माने, उन्होंने अपना रूल एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब कंपनी, मतलब कि एक सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए, ऑन 12 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को कंपनी क्या बन गई थी, उन्होंने दीवानी ले ली थी 3 जगह की। ठीक है, दीवानी ले ली थी 3 जगह की, तो उन्होंने 1765 से अपना रूल शुरू कर दिया। जैसे आपने आज दुकान खरीदी, कल से उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे इन्होंने एक दिन पहले 11 अगस्त को ख़रीदा था दीवानी और 12 अगस्त से काम करना शुरू कर दिया। अब इनके किंगडम और रूल में सिर्फ और सिर्फ ये था कि, मतलब कि इन्होंने पहले अपना खर्चा उसमें नहीं किया,
जैसे कि और दीवान्स थे, मतलब कि जो भी थे, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, जो भी मुग़ल के असिस्टेंट्स थे उन लोगों ने अपने फोर्ट बनवा रखे थे, है ना। हालांकि फोर्ट तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट नहीं बनवा रखे थे, उन्होंने बनवा रखे थे, ठीक है, उन्होंने भी बनवा रखे थे, बट उन्होंने अपना फोर्ट मतलब कि एज अ रूलिंग में नहीं बना रखा था, उन्होंने एज अ ट्रेडिंग के फॉर्म में बनाया था अपना फोर्ट। ट्रेडिंग में उनका फोर्ट था, बट ऐसे रूलिंग में नहीं था, ठीक है, रूलिंग में नहीं था, वैसे था। ओके, तो हमने ये सुन लिया कि उनका रूलिंग में था। अब रूलिंग और इनमें आपको ट्रेडिंग में क्या अंतर दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस मकसद से आई थी इंडिया में, ट्रेडिंग करने के मकसद से, बट उन्होंने आगे जाके क्या किया, रूलिंग की। तो ट्रेडिंग के लिए तो उन्होंने पे इतना पैसा था, उन्होंने फोर्ट बनवा लिया, उसे वो हेडक्वार्टर्स कहते थे, उसमें अपना सारा सामान रखते थे। बट जब उन्होंने दीवानी करी तो रूलिंग स्टार्ट किया, तो वो टेंट में रहते थे। जो मद्रास से उन्होंने, एक सेकेंड, जो उन्होंने मद्रास से, प्रेजेंट डे से हम चेन्नई भी कह देते हैं, ठीक है, तो मद्रास यानी कि चेन्नई से अपना टेंट बनवा के भेज दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, उन्हें टेंट में रखा गया था 3 महीने तक। 3 महीने के बाद उन्होंने अपना रूल एक्सपेंड किया दीवानी और जगहों के लिए। ओके, तो यही मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ कि दीवानी और जगहों की भी बहुत लेते थे। अब जब दीवानी ले ली थी तो पता है इन्होंने क्या फॉर्मूला अपनाया था। ये जो भी टैक्स लेते थे गवर्नमेंट, मतलब कि बंगाल के पीपल से, बंगाल की पर्सनों से, जो वो लेते थे टैक्स जो लेते थे वो बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत ह्यूज अमाउंट में टैक्स लिया जाता था उनसे।